हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपार आईडी कैसे जनरेट करनी है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज भी हम बात करेंगे कि हमें अपार आईडी कैसे जनरेट करनी है बिना किसी एरर के। क्योंकि जब हम अपार आईडी जनरेट करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी तरह की एरर्स आती है। आइए उनके बारे में बात करते हैं, अपार आईडी हमें कैसे जनरेट करनी है। सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस पे स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेना है आईडी पासवर्ड डाल के। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, आपको चॉइस 25 वाला यहाँ पे एकेडमिक ईयर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपको इस पर क्लिक करेंगे स्कूल का डैशबोर्ड नज़र आएगा। अब यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के नीचे ऑप्शन मिलता है अपार मॉड्यूल का, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है एंड गो बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टूडेंट है उसका जो स्टेटस दिखा रहा है वो दिखा रहा है पेंडिंग, एंड जो सेकंड स्टूडेंट है फर्स्ट क्लास का ही है उसका स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जनरेटेड हो गया है, उसकी अपार जो भी अपार आईडी है वो भी जनरेट कर दी गई है। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी अपर आईडी जनरेट क्यों नहीं हो पा रही है। इसके सामने एक्शन का बटन दिया हुआ है, एक्शन के नीचे आपको यहाँ पे जनरेट का बटन मिला हुआ है, तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। अभी ये ब्लर नहीं है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आप देखेंगे कि अपार आईडी जनरेशन डिसेबल किया हुआ है। इसका क्यों किया गया है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड। स्कूल स्टूडेंट की जो बेसिक प्रोफाइल है वो सारी यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए, इस वजह से इसका जो ये है अभी अपार आईडी जनरेशन डिसेबल हुआ है। स्टूडेंट शुड हैव अ यूनिक पेन असाइन। अभी जो इसकी ये न्यू स्टूडेंट है ऐड किया गया है, तो इसका PEN नंबर परमानेंट एजुकेशन नंबर अभी जारी नहीं हुआ है। तो जब तक परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी नहीं होगा तो इसकी अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। तो ये थर्ड ऑप्शन है, आधार डिटेल्स शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड। आपको आधार का वैलिडेशन करना है, आधार वेरीफाई करना है, जैसे प्रत्येक स्टूडेंट का आप करते हैं यहाँ पे यूडाइस प्लस पोर्टल पर। एंड अगर उसका आधार वेरीफाई नहीं है तो उसकी अपार आईडी यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाएगी। इसलिए जो आधार की डिटेल है, यूडाइस की डिटेल है, शाला दर्पण की डिटेल है, सेम होनी चाहिए, तभी आपकी अपार आईडी यहाँ पे जनरेट हो पाएगी। स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड एंड नेम एज पर आधार शुड बी सेम। स्टूडेंट का नेम जो स्कूल रिकॉर्ड में है और जो आधार में है सेम होना चाहिए। इसके लिए आपको एक ऑप्शन भी दिया गया है स्टूडेंट नेम अपडेट का। अगर आपको लगता है कि आधार में डिटेल सही है और यहाँ पे यूडाइस में गलत हो रही है तो आप स्टूडेंट का नेम यहाँ से इजीली अपडेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको स्टूडेंट नेम अपडेट का, यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर शुड बी अपडेटेड इन स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है, जैसे आप कंप्लीट करते हैं जनरल प्रोफाइल, EP एंड FP, तो ये तीनों की तीनों आप कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही जाके जनरेट का बटन यहाँ पे शो होगा आपको, एंड उसके बाद आप अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। एंड जो एरर आ रही है मैक्सिमम वो आ रही है कि मोबाइल नंबर आपने एक्सीड कर दिए हैं। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स के जब भी आप GP EP FP कंप्लीट करते हैं तो उनके जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे एक ही मोबाइल नंबर डाल रखे हैं आपने, या तो संस्था प्रधान के डाल रखे हैं या सेम मोबाइल नंबर डाल रखे हैं। तो मोबाइल नंबर की भी आपके पास एक एरर आती है कि मोबाइल नंबर की लिमिट एक्सीड हो चुकी है। एंड जो और यहाँ पे टेक्निकल इशू आते हैं वो आते हैं कि आपके पास यहाँ पे सर्वर एरर आ रही है, आधार डिटेल आपकी वेरीफाइड नहीं है, प्लीज़ कनेक्ट टू दिस एरर। यहाँ पे इस तरह की जो एरर आ रही है आधार से रिलेटेड आ रही है, आपकी बेसिक प्रोफाइल जो अपडेट नहीं हो उससे रिलेटेड आ रही है, मोबाइल नंबर की आ रही है। तो इस तरह एंड जो जब सभी के सभी यहाँ पे जब अपार आईडी जनरेशन के लिए काम करने लगते हैं तो अपार आईडी में यहाँ पे एक सर्वर एरर दे देता है, तो वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी, उससे कोई रिलेटेड इशू नहीं है। बट अगर आप आपकी बेसिक GP EP FP बच्चे का परमानेंट एजुकेशन अकाउंट नंबर है, आधार नंबर स्टूडेंट का यूडाई शाला दर्पण पर उसकी सारी डिटेल सही है, आधार उसका वेरीफाइड है, तो आपको अपार आईडी जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप दूसरे स्टूडेंट को ले लेते हैं, हम यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे इसकी जो बेसिक प्रोफाइल है सारी कंप्लीट है, GP EP FP, इसका पेन नंबर भी इशू है। यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं पेंडिंग, अपार आईडी नॉट जनरेटिंग। यहाँ पे आपको सिंपल जनरेट बटन यहाँ पे दिखा हुआ है क्योंकि इसकी यहाँ पे GP EP FP की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे। जनरेट बटन पे क्लिक करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट मिलेगी, स्टूडेंट नेम, पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल। अगर आपको आधार में बच्चे की डिटेल चेंज करनी है तो चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंसेंट बाय फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट और अपार आईडी जनरेशन। यहाँ पे आपको डालना है, आपको सबसे पहले आपका फादर्स नेम, फादर नेम आपको यहाँ पे डालना है क्योंकि फादर मदर लीगल गार्जियन ही यहाँ पे
ये फॉर्म है वो जो फिल कर रहे हैं। एक तरह से आपको ये मैनुअली भी भरवाना है, ये हिंदी में निकलवा के इंग्लिश में निकलवा के इसका प्रिंट मिल जाएगा आपको कहीं भी, तो इसको आपको निकलवा लेना है। एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले फादर्स नेम भरना है, उसके बाद यहाँ पे फादर मदर लीगल गार्जियन, जो भी लीगल गार्जियन है उनका भी भर सकते हैं, मदर का भी भर सकते हैं एंड फादर का भी भर सकते हैं। यहाँ पे हम फादर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का नेम आएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, 5 तरह के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आधार, पैन, ईपिक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। पांचों के बेसिस पे अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है आप बच्चे के लिए आधार नंबर के लिए ही पीछे पड़ें, और भी कोई ऑप्शन हैं आपके पास, पिताजी के पैन नंबर मिल जाए, वोटर आईडी मिल जाए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, तो इनमें से भी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको सिंपल सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आइडेंटिटी प्रूफ नंबर में आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। देखिए मैं क्या आधार नंबर डाल रहा हूँ, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, किसी के पास आधार नहीं है तो वो 9999 डाल के आधार नंबर जनरेट कर रहे हैं, तो सॉरी अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं। तो अपार आईडी तो जनरेट हो जाएगी लेकिन बाद में दिक्कत आएगी। एंड ध्यान रखिए यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर मत डालिए, क्योंकि बच्चे का आधार नंबर डालेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपको फादर मदर या लीगल गार्जियन का ही आपको अपार नंबर यहाँ पे डालना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, तो आपको यहाँ पे फिजिकल कंसेंट के लिए जो भी प्लेस है वो आपको यहाँ फिलअप कर देना है। उसके बाद डेट क्या है, डेट ले लीजिए। डेट के बाद कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल का नेम आएगा। उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, आधार नंबर या जो भी डॉक्यूमेंट नंबर आपने फिलअप किया है वो सही है या नहीं। उसके बाद आपको सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको मैसेज मिलेगा, आर यू श्योर वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट बाय फादर। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, जो स्टूडेंट की अपार आईडी है वो यहाँ से सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अपार आईडी किस प्रकार जनरेट होगी। ये देख सकते हैं आप, ये नंबर आ चुका है अपार आईडी का, जो जनरेट के सामने ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह की अपार आईडी आपके पास जनरेट होगी। ये डाटा जो आपके पास यूडाइस प्लस पोर्टल पर रहेगा, बट फिर भी आपको यहाँ पे इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपके पास क्या क्या एरर आ रही है, उनकी क्या सॉल्यूशन है, एंड आपको अपार आईडी कैसे जनरेट करनी है। एंड GPEP में जिन स्कूल्स में लैंग्वेज का इशू आ रहा है वो अपने ब्लॉक ऑफिस से उसको सही करवा सकते हैं, उसके बाद अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक GPEP कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि लैंग्वेज का इशू आ रहा है बहुत से स्कूल्स में अभी भी आ रहा है, तो उसको आप आपके ब्लॉक ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से यहाँ पे सही करवा लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।